रविसुख सारद व्यास संत गंग गायत्री गुरु नमन करत प्रभुदास। श्री हरिजो आय विराजिए सुनहु कथा इतिहास। तुम श्रोता भक्त माल के तब पद रज हम उदास। तुम पीछे जो और हो श्रोता हैं रस खान। तिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। बार बार वंदन करूं श्री नाभा आभाएन। जिन काढ़ो गाभा वेद को श्री भक्तमाल रस देन। श्री प्रियादास जी के पद कमल वंदऊं बारंबार। कीन भक्ति रस बोधनी टीका अति सुख सार। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की। श्री सीताराम चंद्र भगवान की। श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जू की। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री हृदय बिहारी बिहारणी जू की। परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल की। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। श्री वेदव्यास भगवान की। श्री सुखदेव भगवान की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। सब संत भगवान की। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश। हरि शरणम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर
अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु। भगवान की महती कृपा करुणा से श्री भक्तमाल जी के माध्यम से भगवान के 24 अवतारों का संक्षिप्त रूप से स्मरण कर रहे थे। एक बार मूल छप्पे का स्मरण करके बाकी बचे हुए शेष अवतारों की चर्चा करेंगे। श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पद धरो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पद धरो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पद धरो। जय जय मीन वराह कमठ नर हरि बलि वामन। जय जय मीन वराह कमठ नर हरि बलि वामन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। बुद्ध कल के अरु व्यास पृथो हरिहंस मनवंतर। बुद्ध कल के अरु व्यास पृथो हरिहंस मनवंतर। यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव वरदैन धन्वंतर। बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पद धरो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पद धरो। 24 अवतारों के प्रसंग में कल तक के प्रसंग में श्रवण किए थे। हयग्रीव अवतार तक की चर्चा और उसके बाद ध्रुव वरदैन। ध्रुव वरदैन से दोनों अर्थ निकलता है। एक तो स्वयं भगवान वर देने के लिए आए, किसी भी भक्त के लिए आवें तो भगवान का वो एक अवतार ही माना जाता है, क्योंकि अवतार माने उतर करके आना। और दूसरा अवतार शब्द का अर्थ होता है अवति भक्तानाम तारयति राक्षसानाम। जो भक्तों का रक्षण करें और असुरों को मार करके उनका उद्धार कर दें, उसको अवतार कहते हैं। और दूसरा अर्थ होता है नारद जी का, क्योंकि नारद जी का इस छप्पे में नाम नहीं लिया गया है। और श्रीमद् भागवत जी में बैठ जाइए। श्रीमद् भागवत जी में नारद जी को 24 अवतारों में स्मरण किया गया है। तो नारद जी का भी बोध हो जाएगा ध्रुव वरदैन से, क्योंकि नारद जी ने ध्रुव जी को आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद दे करके उनको मधुवन भेजा है तप करने के लिए, द्वादशाक्षर मंत्र की दीक्षा दे करके। नारद जी का अवतार क्यों हुआ? बोले नारद जी का अवतार हुआ और नारद जी के अवतार में भगवान ने क्या किया? बोले तृतीय ऋषि सर्गम चा, भागवत जी में वर्णन है, तृतीय ऋषि सर्गम चा देवर्षित्वमुपेत्य सह। तीसरे अवतार में भगवान ने ऋषि सर्ग में देवर्षि नारद जी के रूप में अवतार लिया। क्या किया? बोले तंत्रम सात्वतमाचष्ट नैष्कर्म्यम कर्मणाम यतः। सात्वत तंत्र की रचना की, और अर्थात नारद पांचरात्र के रूप में जीवों को नैष्कर्म्यम कर्मणाम यतः, जीवों को कर्म करते हुए कर्म बंधन से छुटकारा कैसे प्राप्त हो,
इसका मार्ग प्रदर्शित किया श्री नारद जी ने। और नारद जी का एक नाम है विशेष, देव दर्शन। नारदो देव दर्शना, कई जगह भागवत जी में आया नारद जी के संबंध में, नारदो देव दर्शना। क्यों? नारद जी एक ऐसे महापुरुष हैं जिनका दर्शन चाहे जिसको भी हुआ, भगवान उसको अवश्य मिले हैं। चाहे वो रावण कुंभकर्ण हो, चाहे वो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष हो, और चाहे वो कंस हो, कोई भी क्यों न हो। अब भले ही वो भगवान को भगवान मान पाया या ना मान पाया, वो शत्रु माना अथवा अपना हितैषी माना, वो बात अलग है। और दूसरी बात यह है कि नारद जी किसी को भी कोई रास्ता बतावें तो समझ लीजिए वो सीधा भगवान तक ही पहुंचाएगा वो रास्ता, चाहे वो लड़ाई झगड़ा का ही मार्ग क्यों न हो। लेकिन वो पहुंचेगा सीधा भगवान तक, उसकी अंतिम परिणति भगवान से जाके मिलेगी। ये नारद जी की विशेषता है। इसीलिए श्री भगवत रसिक जी ने कहा, गुरु नारद सो मिले अकिंचन पर उपकारी। यदि गुरु हो तो नारद जी जैसा, चाहे जैसे भी जो भी शिक्षा दें वो भगवान तक ही ले जाएगी, गौ मार्ग। अब कहेंगे कि ये अलग अलग शिक्षा क्यों देते हैं सबको? अलग अलग शिक्षा इसलिए क्योंकि सभी एक ही मार्ग के पात्र नहीं हैं, सभी एक ही रास्ते पर नहीं चल सकते हैं। पहले ये व्यवस्था ही ऐसी महापुरुष लोग करते थे, इसीलिए इतने मार्ग बनाए कि कौन किस मार्ग के योग्य है उसी मार्ग में उसको लगाते थे, तो वो बिल्कुल उसका बढ़िया रास्ता तय हो जाता था। अब सबको चाहें कि एक ही मार्ग में लगा दें तो वो होगा क्या? बोले वो होगा कि उस मार्ग पर जो चलने वाले हैं वो दूसरे का केवल पांव खींचेंगे, स्वयं भी नहीं चलेंगे। अगर अनुचित व्यक्ति लग गया, सच्चा गुरु कौन? उसकी योग्यता देख करके उसको मार्ग बताओ। जैसे सदगुरु किसको कहते हैं? बोले सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा। सदगुरु एक वैद्य के समान। तो वैद्य क्या करता है? सबको एक ही औषधि नहीं देता है, वो नाड़ी पकड़ता है और नाड़ी पकड़ करके देखता है आखिर किसको रोग क्या है, तो उस रोग के अनुसार औषधि देता है। ऐसा नहीं कि सबको एक ही औषधि दे देगा। यदि एक ही औषधि सबको देने लगेगा तो फिर मरीज ठीक नहीं होगा, मर जाएगा वो। ठीक उसी प्रकार से श्रेष्ठ सद्गुरु एक ही मार्ग सबको नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि सब की पात्रता अलग अलग है। अर्जुन भाग रहे थे युद्ध से, बोले हम नहीं युद्ध करेंगे, ऐसे अपने ही कुल का, अपने गुरुजनों का वध करने से तो अच्छा है हम जाके भिक्षा मांग के निर्वाह करेंगे। भगवान ने कहा वो तुम्हारे लिए वो मार्ग ही नहीं है। भगवान ने जब गीता उपदेश दिया तब भी भगवान अर्जुन ने कहा जब आप ज्ञान योग, कर्म योग, उपासना सभी कुछ बता रहे हैं तो फिर हमें ही कर्म योग में क्यों लगा रहे हैं, ये ज्ञान मार्ग में क्यों नहीं? भगवान ने कहा क्योंकि तुम कर्म मार्ग के ही जो है योग्य हो, तुम्हारा धर्म है, तुम जिसके योग्य हो मैं वही तुम्हें शिक्षा दे रहा हूं, वही मार्ग बता रहा हूं तुम्हें। क्योंकि सबकी अपनी अपनी पात्रता है। तो नारद जी की अपनी यह विशेषता है कि किसको किस मार्ग में लगाना है ये नारद जी भली प्रकार से जानते हैं और उसको उसी ढंग से उसी मार्ग में लगाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि सबको एक ही मार्ग में लगावें, सबको एक ही शिक्षा दें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो नारद जी के अवतार में भगवान ने जो है कर्म करते हुए कर्म बंधन से मुक्ति पाने का मार्ग बताया।
और इसके बाद अगला अवतार का नाम लिया धन्वंतरी, ध्रुव वरदैन धन्वंतरी। धन्वंतरी अवतार सभी जानते हैं। जिस समय समुद्र मंथन हुआ था उस समय भगवान धन्वंतरी रूप में प्रकट हुए, अमृत कलश लेकर के। कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी, जिसको धनतेरस कहते हैं, धन त्रयोदशी कहते हैं, वो धनतेरस इसीलिए कहते हैं क्योंकि भगवान धन्वंतरी जी उस दिन प्रकट हुए थे, इसलिए उसको धनतेरस कहते हैं। भगवान धन्वंतरी कलश लेकर के अमृत का प्रकट हुए। देवताओं को अमृत बटा, अमृत तो बांटा मोहिनी के रूप में भगवान ने। देवराज इंद्र ने प्रार्थना की तो कुछ समय जाकर के भगवान धन्वंतरी जी ने स्वर्ग में निवास किया। उसके बाद वहाँ से भगवान धन्वंतरी चलने के लिए उद्यत हो गए। देवराज इंद्र ने प्रार्थना की, प्रभु हमारी ये प्रार्थना है कि जगत के कल्याण के लिए आप कुछ करें। भगवान ने कहा अब उसके लिए हम फिर से आएंगे। तो भगवान धन्वंतरी ने ही काशीराज दियोदास के रूप में अवतार लिया पृथ्वी पर, और यहाँ आकर के जन्म लेकर के काशीराज दियोदास के रूप में विभिन्न प्रकार से औषधियों का लोगों को ज्ञान प्राप्त किया। क्योंकि आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं भगवान धन्वंतरी। लोगों को विश्व कल्याण के लिए आयुर्वेद शास्त्र का प्रणयन किया अच्छी प्रकार से। सब औषधियों का लोगों को ज्ञान प्रदान किया कि ये अमुक औषधि ये इस चीज़ में काम करेगी। इस प्रकार से भगवान धन्वंतरी जी ने अवतार लेकर के लोगों को जगत की समस्त प्रकार की आदि व्याधि नष्ट करने का उपाय बताया। और भगवान धन्वंतरी जी ने केवल ये औषधि का ही उपाय नहीं बताया। भगवान धन्वंतरी जी का ही वाक्य ये भी है, अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। सारी औषधियों को लिखने के बाद कह दिया कि जो है ये एक ऐसी औषधि है जो नश्यन्ति सकला रोगा। और सब औषधि तो किसी विशेष रोग में काम करती है, लेकिन ये औषधि है भगवान का नाम अच्युत अनंत गोविंद। ये जो भगवान के नाम हैं ये नश्यन्ति सकला रोगा, सब प्रकार के रोग की औषधि है ये। और कहें और ये भी कह दिया सत्यम सत्यम वदाम्यहम्, मैं सत्य सत्य पूर्वक कह रहा हूँ इसको। नश्यन्ति सकला रोगा माने जितने वैसे रोग होते हैं, कुपथ्यजन्य रोग, ग्रहजन्य रोग और पूर्वार्जित पापजन्य रोग, इनकी तो औषधि है ही है। भाव रोग तक की भी औषधि है ये। क्यों? अच्युत अनंत गोविंद रटते रहेंगे तो क्या होगा? स्वाभाविक है कि पाप मुक्त होकर के जीव भगवान के परम धाम का अधिकारी हो जाए, क्योंकि भगवान का नाम ही तो रट रहा है। तो इसलिए जो है ये नश्यन्ति सकला रोगा, समस्त रोगों को नष्ट करने की ये परम औषधि है। इसके बाद नाम लिया जो है बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। बद्रीपति माने भगवान नर नारायण, क्योंकि बद्रीनाथ भगवान वही हैं। बद्रीनाथ क्यों कहते हैं? इसलिए कि बद्रिकाश्रम में रहते हैं। वो क्षेत्र जो है बदरी वन कहलाता था पहले। बदरी वन माने बेर का वन था। वो बेर का वन होने के कारण उसको बदरी वन कहते थे। और वहाँ भगवान निवास किए तो भगवान का नाम हो गया बद्रीनाथ। बद्री विशाल भी कहते हैं। बद्री विशाल तो इसलिए कहने लगे क्योंकि विशाल नाम के एक राजा थे, उन्होंने वहाँ कठोर तप किया।
भगवान प्रसन्न हुए, बोले क्या चाहिए। भगवान का दर्शन करके वे धन्य हो गए। उन्होंने कहा प्रभु अब क्या चाहिए, आपका दर्शन हो गया, आपके चरणों में प्रेम बना रहे, इसके अतिरिक्त क्या चाहिए। भगवान ने कहा चलो ये तो हमने दिया, और कुछ चाहिए तो हम चाहते हैं कि और कुछ मांग लो। तो बोले ठीक है, तो आपके नाम के साथ सदा हमारा नाम जुड़ा रहे बस। भगवान ने कहा ठीक है। आज तक लोग मुझे बद्रीनाथ कहते थे, आज से बद्री विशाल के नाम से जानेंगे हमें। तो बद्री विशाल इसीलिए कहने लगे क्योंकि विशाल नाम के राजा का नाम भगवान ने अपने नाम से जोड़ लिया। बद्री विशाल जाते हैं वहाँ लोग कहते हैं ना, बद्री विशाल भगवान की। तो विशाल भगवान का नाम नहीं, विशाल तो राजा थे, लेकिन भगवान के साथ जुड़ जाने से उनका नाम भी आज जो है सबके साथ जयकारा में बोला जाता है। तो नर नारायण अवतार भगवान के का कैसे हुआ। धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से। धर्म की दक्ष की कन्याएं 16 कन्याएं ब्याही गई। पहले 13 कन्याएं ब्याही गई थी, बाद में जब दोबारा दक्ष का जन्म हुआ है तो फिर उनसे बहुत सी कन्याएं हुई हैं, उनकी कन्याएं भी ब्याही गई हैं। तो दक्ष ये जो है धर्म की पत्नी जो सबसे छोटी, दक्ष की सबसे छोटी कन्या जो इनकी सबसे छोटी तो यद्यपि सती थी, लेकिन इनको जो ब्याही गई थी उनमें जो सबसे छोटी थी, जिनका नाम था मूर्ति, तो उन्हीं के द्वारा भगवान नर नारायण का प्रागट्य हुआ। और भगवान नर नारायण जाकर के वहीं पर कठोर तप में प्रवृत्त हुए और कठोर तप करके वहाँ भी जीवों को एक तो तप की शिक्षा दी और ये भी शिक्षा दिया कि निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। और स्वयं तप करने के कई प्रयोजन थे। एक तो जगत को तप की शिक्षा देना, आज भी भगवान तप कर रहे हैं वहाँ, इतना ठंड रहता है बद्रिकाश्रम में, लेकिन देखिए तो भगवान का पूरा श्रृंगार चंदन से होता है, पूरे शरीर में चंदन का लेपन किया जाता है। वहाँ वस्त्र ये नहीं कि कोई कम्बल उड़ा देते हैं वो ठंडी रहती है, चंदन का लेपन किया जाता है उस ठंडी में भी। क्यों? क्योंकि तप कर रहे हैं भगवान। तो भगवान वहाँ आज भी तप कर रहे हैं। इनके तप को देख करके देवराज इंद्र जो है भयभीत हो गए और देवराज इंद्र ने अप्सराओं को भेजा। अप्सराओं ने आकर के खूब नृत्य गान किया, करते करते थक गई, लेकिन भगवान को मोहित नहीं कर पाई। भगवान को देख करके वे स्वयं ही मोहित हो रही थी, क्योंकि इतना सुंदर स्वरूप भगवान का। भगवान ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, यद्यपि तुम सब आई तो थी हमारी तपस्या को भंग करने के लिए, फिर भी इतनी देर हमारे सामने तुम सब ने जो नृत्य गान किया है, कुछ भी हो हम इसको ही सेवा मान करके स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि तुम्हारा जो कार्य है वही तुमने करके यहाँ दिखाया है हमारे सामने, और जो इच्छा हो मांग लो तुम सब। उन सब ने कहा प्रभु क्षमा करिए, क्या करें, हम सब देवराज इंद्र के आज्ञा से विवश होकर के आपका तप विघ्न करने के लिए आए। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, देवराज इंद्र ने इतना बढ़िया आयोजन किया है, उनको भी हम भेंट दे देंगे, लेकिन तुम सबको क्या चाहिए। उन सब ने कहा यदि आप देना ही चाहते हैं तो प्रभु आपको देख करके मेरे हृदय में स्वाभाविक रूप से प्रीति का संचार हुआ है, तो अपना कृपा करके जो है हमें संग प्रदान करिए, सौभाग्य हमें प्राप्त हो। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम सब गोपी के रूप में अवतरित होगी। तो वे सब भी
गोपी बन कर के आई। 50 अप्सराएं थी वे, और वे 50 अप्सराएं जो है वो भी गोपी बन कर के आई हैं यहाँ पर। और कहा कि चलो इंद्र को भी हम भेंट दे ही देते हैं। अपनी जंघा से उर्वशी नाम की अप्सरा को प्रकट किया। भगवान ने कहा कि ले जाओ, देवराज इंद्र को मेरी ओर से भेंट कर देना, और जाके कह दो कि वो निश्चिंत रहें, हम उनका राजपद पाने के लिए तप नहीं कर रहे हैं, उसकी हमें कोई अभिलाषा नहीं है। देवराज इंद्र लज्जित हो गए। सर्वश्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी, आज भी वो सर्वश्रेष्ठ अप्सरा है सब में। तो ये जो है भगवान का अवतार। अच्छा, और एक जो है कारण ये भी था सहस्त्र कवची दैत्य का वध। वैसे सहस्त्र कवची तो इसलिए इसको कहते थे कि 1000 कवच था। इसका नाम वास्तविक रूप से था दंभोद्भव। दंभोद्भव ये जो है इसने कठोर तप किया, सूर्यदेव को प्रसन्न किया। सूर्यदेव प्रसन्न हुए, बोले क्या चाहिए? बोले हमें अमृत प्रदान कर दीजिए। सूर्यदेव ने कहा कि अमृत तो नहीं मिलेगा तुम्हें, और कुछ चाहो तो मांग लो, मैं दे दूंगा, लेकिन अमृत तो नहीं दूंगा, क्योंकि सृष्टि के नियम के विपरीत है। बोले क्या बताएं, जब नहीं देना चाहते कोई बात नहीं, तो एक उपाय है। दूसरा, हमें वरदान यदि देना चाहते हैं तो ये दे दीजिए कि 1000 कवच हमारे शरीर पर हों, प्रकट हो जाएं, और कोई 1000 वर्ष तपस्या करे, फिर 1000 वर्ष बिना विश्राम किए लड़ता रहे, तब एक कवच तोड़ पावे, और कवच जो भी हमारा तोड़े वो तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाए। सूर्यदेव वचन दे चुके थे, इसलिए कह दिया तथास्तु। अब 1000 कवच प्रकट हो गए। अब हाहाकार मच गया। कोई 1000 वर्ष तपस्या करे, और 1000 वर्ष तपस्या करने के बाद 1000 वर्ष लड़े, और लड़ने के बाद भी जो है एक कवच तोड़ करके वो मर ही जाए, तो मतलब क्या निकला फिर लड़ने का भी? लड़के मर जाए वो भी, ये फिर भी 999 कवच बचे रहेंगे। ये बड़ी विचित्र लीला हो गई। अब तो जो है हाहाकार मच गया। भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने कहा देखो अब चिंता मत करो, अब जैसे इतना दिन झेले कुछ दिन और झेलो, 1000 वर्ष और झेलो। तो भगवान ने स्वयं 2 रूप में अवतार लिया, नर नारायण के रूप में, जाकर कठोर तप किया 1000 वर्ष। और जब 1000 वर्ष पूरा हो गया तो नारद जी ने जाके उसको प्रेरित कर दिया, जाओ तुम लड़ो उससे। नारद जी की प्रेरणा से गया लड़ने के लिए। 1000 वर्ष लड़े भगवान उससे। एक कवच तोड़ करके शरीर छोड़ देते, तो दूसरे भाई उठते, उनको जीवित करके कह देते अब आप तप करो, हम लड़ेंगे। ऐसे दोनों भाई बारी बारी से 1000 वर्ष तपस्या भी करते रहे और लड़ते भी रहे उससे। और एक एक कवच तोड़ते तोड़ते एक एक को कवच तोड़ देते, फिर अपने प्राण छोड़ देते, फिर दूसरे उठ के जीवित कर देते, फिर वो तपस्या के लिए बैठ जाते। ऐसे दोनों भाइयों ने मिलकर के उसके 999 कवच तोड़ डाले। अब वो घबरा गया कि जब 999 तोड़े तो एक ही तो बचा है, अब इसको भी तोड़ेंगे 1000 वर्ष बाद, और फिर हमें अब छोड़ेंगे नहीं। घबरा गया, घबरा करके भागा, और भाग करके सीधा सूर्य मंडल में विलीन हो गया। बहुत समय सूर्यदेव में समाहित रहा। बाद में उसी को सूर्यदेव ने कुंती जी के गर्भ में स्थापित किया, और वही कर्ण बन करके प्रकट हुआ। इसीलिए कर्ण जो पैदा हुआ तो कवच पहने ही पैदा हुआ था। और कुंडल तो जो था वो कुंडल तो कुंती जी की प्रार्थना से भगवान सूर्यदेव ने उसको प्रदान किया था, जिससे कि उस कुंडल के कारण और उस कवच के कारण दोनों एकदम सुरक्षित रहता था, कोई कष्ट नहीं उसको होता था। तो बद्रीनाथ भगवान
वहाँ आज भी विराजमान हैं और बहुत नारद जी को उपदेश भी दिया है। बहुत भगवान का, बद्रीनाथ भगवान का और नारद जी का कई ग्रंथों में संवाद वर्णन है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में खूब संवाद वर्णन है, खूब वैष्णव धर्म का वर्णन किया है और भी बहुत कुछ वर्णन किया है। और ये जो नारद पांचरात्र है, ये भी 55,000 श्लोक पूरा जो है ये कहाँ से, ये नारद जी ने ही जो प्रश्न किया है भगवान नारायण ने उनका उपदेश दिया है, और वही है सब जो है संग्रह नारद जी का, और उनका वो इतना बड़ा ग्रंथ तैयार हुआ। ऐसे बहुत से संवाद हैं ग्रंथों में वर्णित है जो भगवान नारायण ने उपदेश दिए हैं बद्रिकाश्रम में रह करके। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी बहुत बढ़िया बात कहते हैं भागवत जी में। कहते हैं कि देखो भगवान नारायण की एक बड़ी विशेषता क्या, बोले कामदेव को भेजा था देवराज इंद्र ने, भगवान शंकर जी के पास भेजा तो शंकर जी ने क्या किया, उसको जला के ही भस्म कर दिया। लेकिन कामदेव को नर नारायण के पास भेजा था, भगवान नर नारायण ने उसको जलाया नहीं, चाहते तो वे भस्म कर देते लेकिन उसको भस्म नहीं किया, बल्कि उसको भी संतुष्ट करके भेज दिया। क्रोध भी नहीं आया, बिल्कुल वैसे ही मंद मंद मुस्कुराते रहे। ऐसी भगवान की विचित्र लीला है। और इस प्रकार से भगवान नर नारायण का जो है आज भी लोग जाते हैं भगवान नर नारायण का दर्शन करने बद्रिकाश्रम में। वहाँ जो दो पर्वत सामने सामने बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं अलग अलग, वो पर्वत कौन है, वो साक्षात नर नारायण के स्वरूप ही हैं। वो पर्वत लोगों को पर्वत रूप में दिखते हैं, वास्तव में वो जो है भगवान ही हैं, उस रूप में भी तप कर रहे हैं। और जो वहाँ बद्रीनाथ भगवान का श्री विग्रह है, वो तो भगवान शंकराचार्य जी ने जो सामने कुंड है उसी कुंड के भीतर से निकाल करके स्थापित करवाया था। ठंडी में पट बंद हो जाता है लेकिन बद्रीनाथ भगवान वहीं विराजमान रहते हैं। उनकी जो उत्सव मूर्ति सामने है, उन्हीं के बगल में विराजमान उद्धव जी, उनको ले आते हैं जोशी मठ में, उनकी यहाँ नृसिंह मंदिर में सेवा होती है। बाकी बद्रीनाथ भगवान तो वहीं विराजमान रहते हैं उसी ठंडी में हमेशा 12 महीना, क्योंकि वो तो तप कर रहे हैं। इसके बाद जो है नाम लिया दत्त, बद्रीपति दत्त कपिल देव। दत्त, दत्त माने दत्तात्रेय। दत्त, दत्तात्रेय नाम क्यों पड़ा? भगवान ने कहा कि हमने तुमको अपने आप को दे दिया, इसलिए नाम पड़ गया दत्तात्रेय। वैसे अत्रि पुत्र होने के कारण आत्रेय कहलाए थे, लेकिन दत्त कहा था अपने से भगवान ने, तो इसलिए नाम पड़ा दत्तात्रेय। ये भगवान का क्यों अवतार हुआ दत्तात्रेय के रूप में? इसलिए अवतार हुआ जब अत्रि जी को ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी कि सृष्टि का विस्तार करने में हमारी सहायता करो, और इनका विवाह हुआ श्री करदम जी की पुत्री अनसुईया के साथ में। तो श्री अत्रि जी महाराज ऋक्षकुल पर्वत पर जाकर के तप करने लगे, कठोर तप किया और प्रार्थना करते, शरणं तं प्रपद्येऽहं यैव जगदीश्वरः प्रजामात्मसमां मह्यं प्रयच्छत्विति चिन्तयन्। मैं जगदीश्वर, उन जगत के उन ईश्वर की शरण में हूँ, जो इस जगत के ईश्वर हैं, मैं उन्हीं की शरण में हूँ, और वे अपने समान मुझे संतान प्रदान करें, पुत्र प्रदान करें। ये प्रार्थना इनकी थी।
इनकी तपस्या पूर्ण हुई तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही सामने प्रकट हो गए। अब ये चक्कर में फंसे, ये तो हमने एक की प्रार्थना की है, तीनों लोग आए, प्रणाम किया। प्रणाम करके अत्रि जी ने कहा प्रभु एक बात हमको समझ में नहीं आ रही, हमने प्रार्थना एक की अब आप लोगों में कौन है जगत का ईश्वर, हमारी बात समझ में नहीं आ रही। आपने जगदीश्वर की प्रार्थना की है, हमने नाम किसी का नहीं लिया। भगवान ने कहा हम तीनों ही जगदीश्वर हैं, क्योंकि हम तीनों तीन रूप केवल हैं, तीन रूप होते हुए भी वास्तव में हम एक ही हैं। अहम ब्रह्मा च सर्वस्य जगतः कारणम परम आत्मे स्वरूप दृष्टा स्वयं दृग विशेषणा। मैं ब्रह्मा और शिव तीनों तीन नहीं, वो वास्तव में एक हैं। तीन कार्य हमारे हैं, इसलिए हम तीन रूप धारण करते हैं। आपने प्रार्थना ऐसी की कि हम तीनों आए, क्योंकि हम तीनों ही जगत के ईश्वर हैं। लेकिन अब समस्या यह है कि हम संतान फिर कौन देगा हमें जब तीनों आए? तो बोले हम तीनों देंगे संतान, क्योंकि प्रार्थना ही आपने ऐसी की। हमारे समान मांगा है तो हमारे समान दूसरा कोई तो है नहीं, तो हम स्वयं ही अपने अपने अंश से आपके पुत्र बनेंगे। तो ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय और शिव जी के अंश से दुर्वासा जी का जन्म हुआ। एक तो कारण ये था, भगवान ने वरदान दिया, जो इस कारण से भगवान आए। दूसरा एक कारण था और भी पुत्र रूप में आने का त्रिदेवों के, वो कारण ये था नारद जी की लीला। नारद जी बड़ी विचित्र विचित्र लीला कभी कभी करते हैं, सब में भला होता है जगत का। गए कुछ दिन चित्रकूट पर्व में घूमते रहे, और घूमते घूमते फिर उसके बाद पहुँचे कैलाश। कैलाश पहुँचे तो पार्वती जी ने बड़ा स्वागत सत्कार किया। अरे नारद जी आप तो बहुत दिन बाद आए। बोले क्या बताएं, इतना आनंद आ गया हमको चित्रकूट में कि क्या कहें, मन रम गया। अरे बोले आप तो ठहरते नहीं। बोले ठहरते तो नहीं हैं, लेकिन अब मन रम गया तो रम गया। ऐसी क्या विशेषता है जो आपका कहीं पृथ्वी पर में नहीं रमा, चित्रकूट में रम गया? अरे बोले विशेषता? अरे विशेषता तो पूछिए ही मत, विशेषता ही विशेषता है। और सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि इस समय सती अनसुईया जी, क्या कहें, उनके पातिव्रत का तो कहना ही क्या है। ऐसी प्रशंसा की, लेकिन आप क्या कह रहे हैं, इतनी पतिव्रता, आप तो ऐसी प्रशंसा कर रहे हैं जैसे कोई हो ही ना उनके समान। अरे बोले है ही नहीं, इसीलिए तो कह रहे हैं। अरे पार्वती जी ने सोचा कि ये हमारे सामने प्रशंसा कर रहे हैं। बोले आपको मालूम नहीं है, अरे हमें शंकर जी ने अपने अर्धांग में स्थान दिया है, सतियों में मुझे शिरोमणि माना है। अरे बोले वो तो ठीक ही है खैर, लेकिन अब क्या कहें, सती अनसुईया जी के पातिव्रत को तो देख करके सब कुछ भूल जाता है हमें। बोले क्या हमसे भी बढ़ करके है? अरे बोले आप तो जगन माता हैं, हम आपको क्या कहें, लेकिन फिर भी सती अनसुईया जी को तो कहना ही क्या है। अब इतना कह देने से तो फिर बात पार्वती जी ने अपने ऊपर ले ही लिया कि इसका मतलब जो है ये हमको भी उनसे कम बता दिया। और इतना कह के नारद जी कहाँ रुकने वाले थे, सीधा ब्रह्मलोक पहुँचे। सरस्वती जी ने भी स्वागत सत्कार किया, पूछा तो वहीं ज्यों की त्यों बात दोहराई वहाँ भी। और फिर उसके बाद सीधा वैकुंठ लोक पहुँचे, वहाँ भी लक्ष्मी जी के सामने ऐसे ही दोहराया। अब तो जो है तीनों जगह इस प्रकार से सब कुछ समझा करके नारद जी तो चलते बने। पार्वती जी पहुँची शंकर जी के पास। शंकर जी से कहा आपने हमें सती शिरोमणि बनाया? बोले हाँ बनाया, तो क्या समस्या है इसमें? अरे बोले नारद जी आए थे, वो बताओ सती अनसुईया से हमको जो है कम बता के चले गए।
शंकर जी समझ गए कि नारद जी की लीला चालू हो गई है। ये तो अच्छी समस्या पैदा करके गए। आखिर में जो है बोले तो इसमें समस्या क्या है, ये तो अच्छी बात है। अरे हम भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और अत्रि जी भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, आखिर हमारे भाई ही तो हैं, तो इसमें समस्या क्या है भाई? यदि देखा जाए तो इस दृष्टि से देखा जाए तो अनसुईया जी आपकी कौन हुई? आपकी देवरानी हुई। तो अगर थोड़ा सा आपसे अगर कुछ विशेषता बता ही दी नारद जी ने तो समस्या क्या है इसमें? अरे बोले कुछ नहीं, समस्या क्या, बहुत समस्या है। फिर एक मानवी में और एक देवी में अंतर क्या रह जाएगा? फिर बहुत समझाया शंकर जी ने, लेकिन कहाँ मानी। पार्वती जी ने कहा जाइए आप उनकी परीक्षा लीजिए, उनका सतीत्व भंग करिए। ब्रह्मा जी ने भी बहुत समझाया कि आपकी पुत्रवधू हैं सरस्वती जी से, लेकिन नहीं मानी, बोले कुछ नहीं आप जाइए। भगवान ने भी लक्ष्मी जी को बहुत समझाया, लेकिन तीनों कहाँ मानने वाली थी। हाँ, ये माताएं अपने पर आ जाएं तो इनको भी कोई नहीं समझा सकता। क्यों? भगवान शंकर जी ने कहा ना, सुनो सती तव नारी स्वभाव। शंकर जी समझाते समझाते स्वयं जो है परेशान हो गए सती जी को कि ये साक्षात भगवान हैं, लेकिन नहीं मानी। क्यों? स्वभाव की बात है। यहाँ ऐसा नहीं कि नारी की निंदा की जा रही है, लेकिन वो स्वभाव होता है, स्वभाव के विपरीत क्या करें। आखिर तीनों देवता पहुँचे, भेंट हुई तीनों में आपस में, वहाँ क्या बात है, सब ने अपनी अपनी गाथा सुनाई। बोले सब ये सब नारद जी की लीला है और कुछ नहीं है। आखिर में सब ने कहा चलो आए हैं परीक्षा तो लेंगे ही। पहुँचे और जा कर के आवाज़ लगाई, भवती भिक्षाम देहि। सुनते ही सती अनसुईया जी फल ले करके निकल करके बाहर आई कुटिया से देने के लिए। वैसे ही बोले रुकिए, ऐसे हम भिक्षा स्वीकार नहीं करेंगे। बोले फिर कैसे स्वीकार करेंगे? बोले हम बिना वस्त्र के आप भिक्षा दें तभी हम स्वीकार करेंगे। सती अनसुईया जी समझ गई कि ये कोई सामान्य कोई महात्मा तो नहीं है। क्यों? कोई महात्मा ऐसे क्यों कहेंगे कि भाई इस तरह भिक्षा दो? सती अनसुईया जी थोड़ी देर तो सोच में पड़ गई। अतिथि धर्म है, पूरा तो करना है। तो बस हाथ में जल लिया और कहा कि यदि मैंने मन से, कर्म से, वचन से अपने पति के अतिरिक्त किसी में पुरुष भाव नहीं देखा है, अपने पातिव्रत धर्म का निष्ठापूर्वक पालन किया है, तो तीनों ही इसी समय नवजात शिशु हो जाएं, 6-6 महीने के बालक बन जाएं। तीनों 6-6 महीने के बालक बन कर के किलकारी मारने लगे। ले गई कुटिया में, दुग्धपान कराया, सबको वात्सल्य उमड़ पड़ा, दुग्धपान कराया, तीनों को डाल दिया पालना में, झूलते रहे अपना। अब तो वहाँ पराधीन हो गए ना, स्वतंत्र तो नहीं रहे। इधर जो है तीनों देवियाँ प्रतीक्षा करती रही, अंत में प्रतीक्षा समाप्त ही नहीं हो रही थी। भाग करके आई चित्रकूट। अब वहाँ आपस में तीनों में भेंट हो गई। ढूंढते ढूंढते पूछा आप कैसे? सब ने कहा कि नारद जी ने ऐसे कहा और इसलिए हमने ऐसा भेजा है। अब सबकी वही समस्या। बोले इसका मतलब है नारद जी ने सब जगह वही आग लगाई है। अब क्या करें? लक्ष्मी जी ने कहा आज अगर नारद जी मिल गए तो आज उचित पाठ उनको पढ़ाऊंगी। वो बीणा बजाते रहते हैं, आज बीणा उनकी मैं छीन लूँगी, तोड़ दूँगी। अब तब तक नारद जी दिखाई ही पड़ गए संयोग से। अब नारद जी जब दिखाई पड़े तो लक्ष्मी जी ने कहा रुको रुको, थोड़ा निकट तो आओ। अरे बोले निकट तो आजकल आते नहीं। ले क्यों? बोले गायत्री पुरस्चरण में है और गायत्री पुरस्चरण का नियम है स्त्री को देख के दूर हो जाओ, निकट कभी मत जाओ। अच्छा, आखिर में जो है बजने लगा। तो आखिर में हुआ ये कि जो है
नारद जी ने आखिर में बताया, कहा तीनों बालक बने खेल रहे हैं। अच्छा, बालक बने खेल रहे हैं, कैसा खेल है? फिर सती अनसुईया जी के पास गए। अब थोड़ा संक्षेप में हम कह देते हैं, उधर शोर होने लगा। सती अनसुईया जी के पास पहुँची। सती अनसुईया जी ने कहा, कौन है आप लोग? बोले, हम आपकी बहुएं हैं। आपकी बहुएं हैं। सती अनसुईया जी ने विचार किया कि ये कहीं फिर से तो कुछ नहीं करना चाहती, ये बहू बन करके आई हैं कि सास ही बन के तो नहीं आ गई हैं। तीनों के लिए आसन लगा दिया, बैठे। लेकिन आखिर थी तो देवियाँ ना। आसन को प्रणाम करके भूमि पर बैठ गई। समझ गई सती अनसुईया जी बहू बन के आई हैं, सास बन के नहीं आई। क्यों? क्योंकि वो बहू कैसी जो सास के बिछाए आसन पे बैठ जाए। बोले, अब सेवा करने लगी, वहीं रहने लगी। प्रसन्न किया। बोले, अब क्या चाहती हो? बोले, आप हमारे पति को वापस कर दीजिए। बोले, ठीक है, वो खेल रहे हैं, ले लो अपने अपने पति को, जाओ। अब वहाँ पहचान ही नहीं पा रही थी तीनों देवियाँ। बोले, हम तो पहचान ही नहीं पा रहे हैं, तीनों एक जैसे दिख रहे हैं, क्योंकि तीनों एक जैसे हो गए थे। सती अनसुईया ने फटकारा। बोले, कैसी पतिव्रता हो कि अपने पतियों को नहीं पहचानती हो और दूसरे का पातिव्रत भंग करने की चेष्टा करती हो। हाँ, नहीं सुनाई पड़ रहा है। अब यहीं विश्राम कर देते हैं, फिर कल देखा जाएगा। हाँ, श्री सीताराम जी महाराज की।